अश्वत्थामा कृपाचार्य हनुमान नारद विभीषण व्यासो परशुरामस्य सप्ते तिथिर्जीविता। ये सप्त चिरंजीवियों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। आज अंतिम चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे जो परशुराम जी का है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का आतंक बढ़ गया तो उसे समाप्त करने के लिए परशुराम जी ने अवतार लिया। परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, जो अभी 22 अप्रैल को आने वाली है। इनके पिता महर्षि जमदग्नि थे और माता का नाम रेणुका था। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बेन, ते भाजन सब सुजस के बसहि अमर पति। उचित आज्ञा है या अनुचित आज्ञा है जो पिता ने दी है, उसे जो पुत्र मानता है वही पुत्र सपुत्र कहलाता है। और यही काम परशुराम जी ने भी किया। जब ऋषि जमदग्नि को मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी रेणुका चरित्रहीन है, तो उसे दंड देने के लिए उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा कि तुम्हारी माँ की गर्दन काट करके लाओ और मुझे दे दो। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। अपने पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने पत्नी अपने माता का भी गर्दन सिर धड़ से अड़क कर दिया। तो इस प्रकार के पितृभक्त के रूप में परशुराम जी जाने जाते हैं। त्रेता के अंदर भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा, उस समय परशुराम जी आए थे और उनका लक्ष्मण से संवाद हुआ था, क्योंकि परशुराम जी भी गुस्से के तेज और उग्रवादी और लक्ष्मण जी भी गुस्से के तेज और उग्रवादी, तो दोनों का संवाद बहुत जोरदार हुआ था। ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। अब उन्होंने कहा कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा? सुना हो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु बाणासुर के जैसा मेरा दुश्मन है। तो लक्ष्मण जी हंसे और उन्होंने कहा कि बहुत धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई। ए धन पर ममता के ही हेतु, सुनाई कहो वृष केतु। कि ऐसे बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़ दिए, ये कौन सा धनुष है जिसपे आप ये ममता करते हो, हमें समझाओ। तब परशुराम जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, सहस बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। कि मैंने मेरी भुजाओं के बल से ये पूरी पृथ्वी 32 बार सब क्षत्रियों से हीन कर दी है। मैंने सहस बाहु की 1000 भुजाएं जिस परसे से काट दी है, उसे तू देख। तब लक्ष्मण जी फिर हंसे और उन्होंने उनको चिढ़ाते हुए कहा कि आपन मुख तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रो की दुसह दुख सहु। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रण रिपु ही लखी, कायर कहीं प्रताप। आपने बहुत तरह से अपने मुंह से अपनी बड़ाई करी है, आप में और अभी संतोष नहीं है तो और भी कुछ कह दो। क्योंकि जो योद्धा बलवान होता है वो अपनी करनी करके युद्ध में दिखाता है, और जो कायर होता है वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जब लक्ष्मण की और परशुराम की इस प्रकार से संवाद बनने लगे तो भगवान राम ने पट्टाक्षेप करते हुए कहा कि राम नाम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सब प्रकार हम सुमसन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। कि हमारा तो एक नाम 2 अक्षर का है राम, पर आपका नाम पूरा परशुराम है। हम सभी तरह से आपसे हार गए हैं, हमारे आप अपराध क्षमा कीजिए। तो सुनि मृदु बचन गूढ़ रघुपति के, उगड़े पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धन लेहूँ, खींचत चाप मिटाई संदेहू। तो परशुराम जी समझ गए कि ये 7वें अवतार जो विष्णु के हैं ये भगवान श्री राम है, और उन्होंने उन्हें धनुष दिया कि इसे आप चढ़ा करके बताओ। तो खेचत चाप आप चढ़ी गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। तो भगवान ने जैसे ही धनुष चढ़ाया अपने आप चढ़ गया, तो उनको मालूम पड़ गई कि वास्तव में प्रमाण मिला कि ये
विष्णु के अवतार हैं और इस प्रकार से वो चरण छू के चले गए। तो जिस प्रकार से वो गुस्सा करके आए थे और शांत होकर के गए, इस प्रकार के जो चरित्र है वो चारों युगों में है। जो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, बहुत आतंक मचाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पर बाद में फिर समझौता कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं। इस प्रकार के जो चरित्र हैं वे अभी भी इस युग में भी पाए जाते हैं, जो परशुराम के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।